हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जिस टॉपिक पे क्लास हमारी होने जा रही है उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। यानी पंचायती राज पे अपन डिस्कशन करेंगे, पंचायती राज पे हमारी चर्चा होगी और इस टॉपिक को भी अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो इस पंचायती राज की क्लास में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचायती राज शब्द हमारे देश में अस्तित्व में कब आया, पंचायती राज का क्या मीनिंग है, पंचायती राज का क्या तात्पर्य है, पंचायती राज के लिए कब बात होने लगी हमारी कंट्री में, और पंचायती राज मूल रूप से कानून कब बना कि ये पंचायती राज क्या शासन होना चाहिए। ठीक है, कमेटी कौन कौन सी इसमें थी, कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से आयोग इसमें थे, किस आयोग और कमेटी ने मिलकर इस पंचायती राज शासन की स्थापना की, ये सारी डिटेल चर्चा हम आज पंचायती राज के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पंचायती राज का जो मेन इसका वैसे मीनिंग होता है स्वशासन से। ठीक है, पंचायती राज शासन से। तो ये पंचायती राज शब्द के मीनिंग से तात्पर्य है कि पंचायत का राज, यानी वहां पे पंचायत का शासन हो। इस शब्द को ही आप समझिए कि पंचायती राज शब्द क्या कहना चाह रहा है। पंचायती राज का मतलब हो गया पंचायत का राज, वहां पे पंचायत का राज होगा। अब उसमें कौन कौन सी कितने तरह की समितियां हैं और किसका शासन कैसे होगा, वो सारी हम डिटेल स्टडी इसमें करेंगे। लेकिन पंचायती राज का श्रेय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने ही इस कमेटी को बनाया और पंचायती राज को हमारे देश में अस्तित्व में लाने वाले वही हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पंचायती राज की स्टडी अपन पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। हम पंचायती राज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, पंचायती राज को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पंचायती राज और इसकी स्टडी बिंदुवार करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, भारत में पंचायती राज, जो पंचायती राज वर्ड है, ठीक है, उसका क्या अभिप्राय है, उसका मीनिंग होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, है ना। जो पंचायती राज शब्द है यानी पंचायत का राज होगा वहां पे। पंचायत इज द रिलेटेड टू विलेज और वहां पे पंचायत का राज होगा। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, यानी गांवों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन होता है, गांवों के अंदर जो शासन होता है, वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, या और भी कोई जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, उसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। और पंचायती राज का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है। अब देखिए अगला पॉइंट, ये भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, पंचायती राज है, ये भारत के लगभग सभी राज्यों में, लगभग नहीं सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब हो गया लोगों का बनाया हुआ सिस्टम, लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। पंचायती राज राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया और लोकतंत्र के निर्माण के लिए, लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम, उसके निर्माण के लिए ये बनाया गया। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में लगभग ये व्यवस्था है। और जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर मतलब रूट लेवल से टॉप लेवल तक ये सारी व्यवस्था इसमें मौजूद है। कौन कौन इसमें कमेटियां हैं, कौन कौन लोग इसमें काम करते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। पंचायती राज इज रिलेटेड टू विलेज डेवलपमेंट, यानी इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। किसे? पंचायती राज संस्था को। ग्रामीण विकास का मतलब हो गया गांव में विकास कैसे करना है और उस विकास करने के लिए हम क्या क्या प्रयास करें, उसमें कौन कौन सी कमेटी, उसके रूल्स बनाए गए बाकायदा, और फिर गांवों का विकास कैसे होगा। और पंचायती राज को मेनली काम ये सौंपा गया कि वो ग्रामीण विकास का काम करेंगे, विलेज डेवलपमेंट का काम वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में सन 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? पंचायती राज को। पंचायती राज को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और वो ईयर था आपका 1992। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए अगला पॉइंट, पंचायती राज का विकास। अब पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे होगा इसको हम देखते हैं।
देखिए इसमें क्या बताया गया, पंचायती राज के डेवलपमेंट में एक कमेटी थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, एक बलवंत राय एक व्यक्ति का नाम है, उनके नाम से एक कमेटी बनाई गई, फेमस नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दो तरह के कार्यक्रम हुए थे, एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच की। इस कमेटी का मेन काम क्या था कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 1952 में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम 1953 में हुआ था, और उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने का काम ये कमेटी करती थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचायती राज से रिलेटेड अगला पॉइंट। तो इसमें देखिए आगे क्या बताया गया है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उस बलवंत राय मेहता समिति में क्या बताया है कि उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मतलब बलवंत राय मेहता समिति में क्या बताया गया है कि उसका उपाय बताने के लिए उसे क्या सॉल्यूशन किया जाए, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, उनके नाम से ये एक कमेटी बनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है कि जो ये कमेटी बनी है ना, इस कमेटी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है बलवंत राय मेहता, और उन्हीं के नाम से ये कमेटी है। ठीक है, बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट, समिति ने नवंबर 1957, ये जो डेट दी गई है, इस कमेटी ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्ता की योजना की सिफारिश की। देखिए इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, नवंबर 1957 में। नवंबर 1957 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो शब्द आया है, इस शब्द का क्या मीनिंग होता है, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के बनाए हुए सिस्टम का विकेंद्रीकरण यानी आदान प्रदान, उनके जो डेटा है वो किस प्रकार आदान प्रदान हो, इसकी योजना की सिफारिश की। स्वायत्ता की योजना बनाई गई, इस योजना का नाम था, इसको स्वायत्ता योजना भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। अभी तक हमने जो पढ़ा है पंचायती राज के बारे में आपको बताया गया, लास्ट में फाइनल इस सारे डेटा, सारी कमेटियां, जिसमें कौन कौन सी कमेटी थी और ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, इन चीजों को मिला के इसको पंचायती राज के नाम से जाना गया। इसी को अपन पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, कि इसमें एक कमेटी थी बलवंत राय मेहता समिति, और इस पंचायती राज का मीनिंग, इस पंचायती राज शब्द का क्या मीनिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली इसको पंचायती राज के नाम से जाना गया। ठीक है, पंचायती राज शब्द हमारे सूत्र में आ गया, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, समिति द्वारा देखिए विशिष्ट सिफारिशें निम्न है। फिर इस कमेटी द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कुछ विशिष्ट सिफारिशें दी गई। वो सिफारिशें कौन कौन सी है उसको हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले सिफारिश है, 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। सबसे पहले तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, यानी 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की। अब वो 3 स्तर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए ये बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्तर पर तो उस कमेटी का नाम, मतलब उस स्तर का नाम होगा पंचायत, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर जो होगा उसका नाम होगा पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो होगा उसका नाम होगा जिला परिषद। ठीक है, अब देखिए ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। ये तीनों ही स्तर आपस में अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जुड़े होने चाहिए। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जुड़े होने चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्येक रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत की स्थापना है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। अब देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सरपंच होता है और एक वार्ड पंच होता है, ये आप जानते हैं। मतलब अगर पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ग्राम पंचायत में जो हेड है पॉलिटिक्स का, वो सरपंच होता है और वार्ड पंच होता है उसके नीचे। ठीक है, अब देखिए जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इन दोनों में पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम पंचायती राज को आगे।
सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। देखिए, सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को, निकाय का मतलब ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। इन निकायों को ये काम सौंपे जाने चाहिए, जो भी इनकी योजना है, जो भी इनकी स्कीम है, यानी योजना और विकास दो चीजें, कौन कौन सी स्कीम है और विकास के क्या क्या आयाम है, वो सारे कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। देखिए, इसमें दो बातें बताई गई है। पंचायत समिति को तो होना चाहिए कार्यकारी निकाय, ठीक है, यानी पंचायत समिति जो अपना वर्क करती है उस वर्क का नाम होना चाहिए कार्यकारी निकाय, यानी एक काम करने वाला निकाय है, काम करने वाली संस्था है। और जो जिला परिषद है, जिला परिषद को होना चाहिए सलाहकारी, समन्वयकारी, समन्वय यानी एक दूसरे में तालमेल कैसे बिठाना, और पर्यवेक्षण यानी उसका निरीक्षण कैसे करना, ये निकाय होना चाहिए। दोनों में अंतर है पंचायत समिति और जिला परिषद में, ये डिफरेंस यह बताया गया, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। अब देखिए, ये सुझाव दिए गए हैं कमेटी द्वारा, सिफारिश की गई है कि जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो होना चाहिए जिलाधिकारी, ठीक है। अगला पॉइंट, इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। ये जो लोकतांत्रिक निकाय हैं जिनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, तो इसमें क्या होना चाहिए कि शक्ति तथा उत्तरदायित्व का जो वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, शक्ति और उत्तरदायित्व का एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, यानी अवसर मिलने चाहिए, रिसोर्सेज मिलने चाहिए, पर्याप्त काम करने के लिए वो एपरेटस मिलने चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। यानी जितने ज्यादा स्रोत होंगे उतना ही काम आपका अच्छा होगा और उस काम करने को आपको मजा उतना ही अच्छा आएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफारिश की है कमेटी ने, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्राधान्य के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। देखिए, भविष्य में इन निकायों के काम को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए, यानी कोई न कोई एक सिस्टम होना ऐसा चाहिए जिससे हमारा कामकाज बेहतर ढंग से चल सके और पंचायती राज को हम और सुदृढ़ बना सके इन निकायों के माध्यम से, ठीक है। चाहे वो ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, या जिला परिषद पर जिला स्तर पर जिला परिषद हो, ठीक है। इन निकायों में कामकाज को और बेहतर ढंग से करने के लिए, बेहतर ढंग से हम कर सकें, तो उसके लिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, यानी एक सिस्टम को क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, जो सिफारिशें की गई, उपरोक्त जो सिफारिशें मैंने आपको बताई गई, समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, एक परिषद है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। ये जो डेट दी गई है, जनवरी 1958 में इन सिफारिशों को, एक कमेटी थी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया, ठीक है। ये फिक्स बात है, आपको याद रखनी है। देखिए अगला पॉइंट, परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और ये राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय समिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। देखिए, ये जो परिषद है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसने क्या किया, किसी भी विशिष्ट प्रणाली, कोई भी विशिष्ट सिस्टम पर या नमूने पर जोर नहीं दिया, उसने कोई ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि ये राज्यों पर ही छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय समिति, जो स्थानीय उनकी समिति है, उसके अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, यानी स्थानीय समिति के अनुसार वो अपने नमूनों को विकसित करें, उनके ऊपर ये छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। देखिए, जब पंचायती राज शब्द अस्तित्व में आया सन 1957 में, 1957 से राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए, इस योजना का जो उद्घाटन है 2 अक्टूबर 1959 को, ये जो डेट दी गई है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। इस योजना का उद्घाटन पंचायती राज स्कीम
सरकार ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर ली और इस योजना का शुभारंभ नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट, पहला राज्य है राजस्थान, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। ठीक है, और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सरकार थी। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, इसके बाद एपी का मतलब आंध्र प्रदेश भी उसमें स्टेट था। एपी में भी इस योजना को 1959 में लागू किया गया। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया गया और इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। उसके बाद जब हमारे राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई, उसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को अपने स्टेट में प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की। देखिए 1957 में जब ये अस्तित्व में आया, फिर 1959 में हमारे देश के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ राज्य राजस्थान में, तो उसके बाद अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की 1960 के दशक तक। 1960 के दशक के मध्य तक अधिकांश राज्यों ने अपने स्टेट में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज के ऊपर, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का अभिप्राय। तो इससे रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, फिर भी राज्यों की इन समस्याओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। देखियो फिर भी राज्यों में हमारी जो समस्याएं आती है तो हम गवर्नमेंट के पास में जाते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उस समय जो समस्याओं में जो स्तरों की संख्या थी, समस्या किस लेवल की है, स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, फिर उनका कार्यकाल या उनका क्या संगठन है, क्या उनका काम है, राजस्व संबंधी क्या काम है और अन्य तरीकों में भी अंतर था। इन सब में बहुत ही डिफरेंस था उस समय उन समितियों में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई। देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय सिस्टम अपनाया, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। दोनों में अंतर था, दोनों स्टेट में। राजस्थान ने त्रिस्तरीय सिस्टम को अपनाया, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय सिस्टम को अपनाया। अब देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राजस्थान था जिसने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट था जिसने 4 स्तरीय पद्धति विकसित की और 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। अब देखिए अगला पॉइंट, इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी। देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट था जिसमें ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति काम करती है वो बहुत ही मजबूत पोजीशन में थी, अगर पंचायती राज के अकॉर्डिंग देखा जाए। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली था। महाराष्ट्र और गुजरात में जो जिला स्तर पर जो कमेटी होती है, जिला परिषद, वो बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। देखिए जिला परिषद शक्तिशाली होने का कारण ये था कि जो हमारी योजना और विकास की इकाई जिला थी। देखिए हम जानते हैं कि जिला स्तर पर अगर ब्यूरोक्रेट देखा जाए तो जिला स्तर पर कलेक्टर होता है जो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, और जिला स्तर से ही जो हमारी केंद्र सरकार है वो अपनी नीतियों और पॉलिसियों की मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो सारे जिलों के कलेक्टर की एक साथ मीटिंग में ले सकता है या कुछ जिलों के कलेक्टरों की भी मीटिंग को प्रधानमंत्री ले सकता है। यानी हमारे जो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है और जहां से प्रशासन चलता है वो डिस्ट्रिक्ट से ही चलता है। डिस्ट्रिक्ट में ही योजनाओं का इंप्लीमेंट होता है और योजनाओं का चलता है, योजनाएं चलती है और योजनाएं आम लोगों तक पहुंचती है। हमारे देश में अभी टोटल 797 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वी आर सेइंग दैट। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की। यानी कुछ राज्यों ने अपने पंचायत के अंदर न्याय पंचायत एक संस्था है उसकी भी उन्होंने स्थापना की। और न्याय पंचायत की स्थापना क्यों हुई, इस वर्ड से तात्पर्य है कि उस पंचायत में निष्पक्ष न्याय होगा, इसलिए न्याय पंचायत की स्थापना की, वो भी पंचायती राज के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगला पॉइंट, पंचायती राज पर अध्ययन दल में समितियां। पंचायती राज पर जब पंचायती राज की स्थापना हुई तो बहुत से अध्ययन दल में समितियों का गठन किया गया। वो अध्ययन दल में समितियां कौन कौन सी थी उनको क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ेंगे, आगे एक टेबल की चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आगे हम देखिए हम पंचायती राज टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं
तो इसमें एक टेबल आपको दी गई है समिति से रिलेटेड, तो इस टेबल के रूप में हम इस टेबल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का जो टॉपिक है यूपीएससी का एग्जाम, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या और भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम हो, उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग समझते हुए पढ़ते हुए बहुत ही सोच समझ के इसकी स्टडी करें, वीडियो को अच्छी तरह से सुने और देखें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्रम संख्या, फिर स्थापना वर्ष है आपका, फिर अध्ययन दल या समिति है, और फिर उसका अध्यक्ष है, ठीक है। ये इसमें 1 2 3 4 कॉलम है। नंबर फर्स्ट क्रम संख्या, नंबर 2 वर्ष, नंबर थर्ड अध्ययन दल और समिति, और नंबर फोर्थ में है अध्यक्ष। अब देखिए इसमें जो सबसे पहली क्रम संख्या है वो है 1990, वो जो ईयर आपका वो है 1990। उसमें जो समिति उसका नाम है पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित आयोग समिति। देखिए ये जो टॉपिक दिया गया है पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित आयोग समिति, इससे रिलेटेड काम इस पंचायत की समिति में होगा, और इसके अध्यक्ष होंगे बी.आर. राव। उस समय उसके अध्यक्ष थे बी.आर. राव। सन 1960 की बात है, आजादी के बाद। नंबर 2 1961 स्थापना वर्ष, कमेटी का नाम पंचायती एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल, पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल, इससे रिलेटेड कमेटी का काम इसमें होगा, और इसके उस समय अध्यक्ष थे एस.बी. मिश्रा, ठीक है। अगला क्रम है क्रम नंबर 3, ईयर है आपका 1961, कमेटी का नाम है पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल, ठीक है। अध्ययन दल का नाम है पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल, उसके उस समय अध्यक्ष थे बी. ईश्वरन, ठीक है। अगला है क्रम संख्या 4, वर्ष है आपका 1962, ईयर है आपका 1962 1962। उस समय जो अध्ययन दल था न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल, यानी न्याय से रिलेटेड जो पंचायती होगी उस पर अध्ययन दल, ये उस अध्ययन दल का नाम है। उसके उस समय अध्यक्ष थे जी.आर. राजगोपाल, ठीक है। अगला क्रम है नंबर 5, ईयर आपका 1963। उसमें जो अध्ययन दल था ना पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर आंदोलन या अध्ययन, ये उस अध्ययन दल का नाम था। उस समय उसके अध्यक्ष थे आर.आर. दिवाकर। फिर अगला है 6 नंबर 1963, उसके अध्ययन दल का नाम है पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल, यानी बजट एवं लेखा से रिलेटेड जो अध्ययन दल होगा ये होगा, और इसके उस समय अध्यक्ष थे एम. रामकृष्णन, ठीक है। अगला है क्रम संख्या 7, ईयर है आपका 1963, अध्ययन दल का नाम है पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल, वित्त का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अध्ययन दल, वो अध्ययन दल था, उसके अध्यक्ष थे उस समय के. संतान। देखिए ये टेबल बहुत बड़ी है, अभी इसमें 7 क्रम है, करीब उसमें 10-11 तक क्रम है, उसकी स्टडी और अपन आगे करते हैं, ठीक है। पंचायती राज से रिलेटेड हम जो गठित अध्ययन दल है उससे रिलेटेड हम एक टेबल की स्टडी कर रहे हैं, उस टेबल को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। क्रम संख्या 8 में है आपका, ईयर है आपका 1965, और उसमें समिति का नाम है पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति, ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे के. संताना उस समय, ठीक है। अगला क्रम है 9, ईयर है आपका 1966, कमेटी का नाम है पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण व लेखा पर गठित अध्ययन दल, यानी अंकेक्षण और लेखा से गठित अध्ययन दल की स्टडी इसमें होगी, सारा कामकाज इसमें होगा। उसके अध्यक्ष थे उसमें आर.के. खन्ना। अगला क्रम है क्रम 10, ईयर है आपका 1966, कमेटी का नाम है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे उस समय जी. रामाचंद्र, एक व्यक्ति का नाम है जी. रामाचंद्र, ठीक है। अगला क्रम है क्रम नंबर 11, ईयर है आपका 1969, कमेटी का नाम है मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की संरचना पर गठित अध्ययन दल, इसके उस समय अध्यक्ष थे बी. रामानाथन, ठीक है। अगला क्रम है क्रम नंबर 12, ईयर है आपका उस समय 1972। देखिए 1972 में उसकी स्थापना हुई थी इस कमेटी की स्थापना 1972 में हुई थी। वो कमेटी का नाम है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय की सुधारण के लिए गठित अध्ययन दल, ठीक है। इस समय उसके अध्यक्ष थे एन. रामकृष्णन योजना, ठीक है। अब है क्रम नंबर 13, ईयर है आपका 1976,
उस समय कमेटी का जो नाम है 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, ठीक है। और इसके उस समय अध्यक्ष थी श्रीमती दया चौबे, ठीक है। तो ये सारी टेबल में आपको पूरी टेबल में बता चुका हूं। इस टेबल में क्रम है 1 से लेकर 13, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक वर्ष है, क्रम है, फिर उस समिति का नाम है और फिर उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस टेबल को आपको अच्छी तरह से याद करना है और फिर पढ़ना है। अब हम आगे देखिए, हम पंचायती राज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का पेपर है। तो इससे रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, अध्ययन दल व समितियां। अब देखिए, अध्ययन दल और समितियां का क्या तात्पर्य, क्या मीनिंग होता है, उसको हम आगे देखते हैं। सन 1960 यानी आजादी के बाद से पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे। देखिए, 1960 के बाद पंचायती राज की डिटेल्ड स्टडी करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे हैं, ठीक है। बाद में आई अशोक मेहता समिति। अगला पॉइंट है अशोक मेहता समिति। देखिए, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता एक व्यक्ति का नाम है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उनके नाम पे एक कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 ये डेट दी गई है। मैं जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। देखिए, दिसंबर 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारे देश में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उस समय अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी का गठन किया गया अशोक मेहता समिति का, फिर इसको कामकाज सौंपा गया और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1978 के अंदर। ये डेट दी गई है, ईयर दिया गया 1978 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और देश में पत्रोन्मुख पंचायत राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की गई। देखिए, इस रिपोर्ट में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए लगभग 132 सिफारिशें इसमें की गई थी, ठीक है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास हुई है वो पंचायती राज टॉपिक के ऊपर हुई है। हमारा जो टाइटल था पंचायती राज था। पंचायती राज का क्या मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। पंचायती राज में कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में हमने स्टडी की। पंचायती राज की हमारे देश में स्थापना, इस स्कीम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, फिर बाद में कौन से राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कितने स्तरों पर हुई थी, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर बाद में अध्ययन दल और समितियां, उससे रिलेटेड कौन सा ईयर था, उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी एक टेबल के रूप में हमने चर्चा की थी। टेबल में लगभग 13 क्रम थे, 13 वर्ष थे, 13 ही समितियां थी और 13 ही अध्यक्ष थे, ठीक है। बाद में एक और नई कमेटी आई, उस कमेटी का भी अपने अध्ययन किया और लास्ट में कितनी सिफारिशें पंचायती राज से रिलेटेड हुई, कौन कौन से कानून बने, कौन कौन से नियम बने, कौन कौन सी सिफारिशें थी, सारी की स्टडी हमने क्रमबद्ध रूप से की है, ठीक है। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।